दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा पहाड़ी श्रृंखला है जो लगभग 2 अरब साल पुरानी है, जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है और आज वही पहाड़ियाँ धीरे धीरे खत्म हो जा रही है और इसी वजह से भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी इसमें दखल देना पड़ा। आज हम जानेंगे अरावली पहाड़ियाँ कितनी पुरानी हैं, कौन कौन से पहाड़ अरावली का हिस्सा है और कौन कौन से पहाड़ अरावली नहीं हैं और कितनी ऊंचाई की पहाड़ियाँ को अरावली माना जाता है। दोस्तों तो आज हम जानने वाले हैं अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है। अरावली रेंज भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ये लगभग 700 किलोमीटर लंबी है। ये पहाड़ियाँ गुजरती है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक। इनकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट अबू में स्थिर है और इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अब हम बात करेंगे अरावली कितनी पुरानी है। अरावली की उम्र या पुरानी बोल सकते हो 1.5 से 2 अरब साल मानी जाती है। मतलब जब पृथ्वी पर डायनासोर भी नहीं थे तब भी ये पहाड़ियाँ मौजूद थी। कभी ये पर्वत श्रृंखला आज के हिमालय जितनी ऊंची हुआ करती थी, लेकिन करोड़ों साल की बारिश और हवाओं के कारण ये धीरे धीरे घिसकर छोटी हो गई। अब हम बात करेंगे कितनी ऊंचाई तक पहाड़ियाँ अरावली में मानी जाती है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। असल में अरावली में कई अलग अलग ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं। आमतौर पर 300 मीटर से लेकर 1700 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला की हिस्सा मानी जाती है। जैसे दिल्ली क्षेत्र में पहाड़ियाँ लगभग 300 to 400 मीटर और राजस्थान में 600 to 1000 मीटर और सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर। इसी वजह से किसी भी इलाके में अगर पहाड़ियाँ भूभिरीय रूप से अरावली की चट्टानों से बनी हो और इसी श्रृंखला की दिशा में हो तो इन्हें अरावली का हिस्सा माना जाता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से पहाड़ अरावली का हिस्सा है। अरावली कई पहाड़ियों से मिलकर बनी है। कुछ प्रमुख पहाड़ हैं जिनका नाम है गुरु शिखर, माउंट अबू, कुंभलगढ़ हिल्स, सरिस्का हिल्स, रणथंभौर हिल्स, दिल्ली रिज। ये सभी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से पहाड़ अरावली नहीं हैं। तो दोस्तों भारत में कई दूसरी पर्वत श्रृंखला भी है जो अरावली से अलग हैं, जैसे हिमालय, विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, वेस्टर्न घाट। अरावली से अलग भूभिर्गीय प्रक्रियाओं से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे अरावली क्यों ज़रूरी है। अरावली भारत के पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है रेगिस्तान को रोकती है। अरावली थार डिजर्ट को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। अगर अरावली ना हो तो ये रेगिस्तान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक फैल सकता है। दूसरा, प्रदूषण कम करती है। दिल्ली में अरावली के जंगल प्राकृतिक ग्रीन बैरियर का काम करते हैं। तीसरा, पानी के स्रोत।
अरावली से कई नदियाँ निकलती है जो आसपास के क्षेत्रों के लिए पानी का बड़ा स्रोत है। अब हम बात करेंगे अरावली के सामने खतरा। तो दोस्तों, आज अरावली के सामने सबसे बड़ा खतरा है इलीगल माइनिंग यानी अवैध खनन। कई जगहों पर पत्थर खनन, निर्माण, जंगल कटाई की वजह से अरावली को लगातार नुकसान हो रहा है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरावली को लेकर कई बड़ा चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली में अवैध खनन बंद होना चाहिए और जंगलों की सुरक्षा की जानी चाहिए और पर्यावरण को बचाना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो इसका असर पर्यावरण, जलवायु और पानी पर बहुत गंभीर होगा। अब हम बात करेंगे इसकी चौंकाने वाली सच। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दशक में अरावली में हजारों पहाड़ या तो काट दी गई है या फिर खत्म हो गई। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में अरावली का बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत की सबसे पुरानी प्राकृतिक धरोहर है। अगर हम इन्हें नहीं बचाते तो आने वाले समय में भारत को बड़ी पर्यावरणीय समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।